नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल बिहार उत्कर्ष पर। और आज के इस सेशन में मैं आप सभी लोगों से चर्चा करने वाली हूं बिहार में आई एक नई वैकेंसी की, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 30 जुलाई से। और इस पर्टिकुलर वैकेंसी का नाम है जीविका रिक्रूटमेंट। आप सभी में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है इसके बारे में सुन लिया होगा, लेकिन अगर किसी ने इसके बारे में नहीं सुना है तो आज इस सेशन में आप सभी लोगों को इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर मिलने वाली है। तो आपको याद रखना है कि जीविका रिक्रूटमेंट जो है वो जीविका रिक्रूटमेंट आपका स्टार्ट हो चुका है। स्टार्टिंग डेट जो है वो यहाँ पर 30 जुलाई थी। और आपको याद रखना है कि 18 अगस्त तक इसके जो फॉर्म्स हैं वो फॉर्म्स यहाँ पर क्या होने वाले हैं, भरने वाले हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि मैम इसी पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट को कौन सी कंडक्टिंग बॉडी है जो ऑर्गेनाइज कर रही है, यानी संगठन कौन सा है जिसकी तरफ से ये भर्ती जो है वो निकाली गई है। तो आप सभी लोग यहाँ पर याद रख लीजिए, बिहार रूरल जो है वो रूरल, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी है, जिसे BRLPS हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं। और इसी BRLPS के द्वारा ये जो है वो निकाली भी गई है। अगर हम लोग बोले कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए, तो अलग अलग पोस्ट यहाँ पर हैं, जैसे कि ब्लॉक मैनेजर की पोस्ट आपके पास है, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट जो कि लोगों को ये सिखा सके कि आजीविका जो है वो चलाई कैसे जाती है, जीवन कैसे चलाया जाता है ना। उसी के साथ साथ एरिया कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है, अकाउंटेंट की पोस्ट भी यहाँ पर है, ऑफिस असिस्टेंट जो कि क्लैरिकल में आता है वो पोस्ट भी हमारे साथ है, और कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए, IT वाले बच्चों के लिए ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव का पोस्ट भी यहाँ पर आप लोगों के सामने है। तो टोटल अगर हम लोग वैकेंसीज की बात करें तो आपको याद रखना है कि मैम टोटल 2747 वैकेंसीज हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर क्या रहने वाला है मैम, ऑनलाइन रहने वाला है। यानी जो भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल करना है वो ऑनलाइन ही यहाँ पे करना है। साथ ही साथ मोस्ट ऑफ द ये जो हमारे पास पोस्ट है, इन पोस्ट में जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट रहने वाली है। और अगर कोई स्पेसिफिक पोस्ट है तो उसमें PG डिग्री भी, जैसे कि मैं बात करूँ कि ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव है तो आपको पता होगा कि IT एग्जीक्यूटिव है तो उसमें कंप्यूटर में डिप्लोमा या कंप्यूटर में जो डिग्री कोर्स है वो आप लोगों से क्या होगा, रिक्वायर्ड यहाँ पर होगा। एज की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो मैम मेल कैंडिडेट के लिए जो एज है वो 18 से 37 साल है, लेकिन अगर इसी एज को हम लोग फीमेल कैंडिडेट्स की तरफ लेके जाएं तो आपको याद रखना है कि फीमेल कैंडिडेट्स को थोड़ा सा रिलैक्सेशन जो है वो एज में मिला है 18 से 40 साल तक, यानी 40 साल तक की महिलाएं जो है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। सैलरी के बारे में अगर यहाँ पर डिस्कशन किया जाए तो आपको याद रखना है, सैलरी वैसे तो पोस्ट वाइज है, लेकिन सैलरी का जो क्राइटेरिया है वो 15,990 से शुरू होकर 36,101 तक यहाँ पर रहने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि आपका एग्जाम जो है वो एग्जाम यहाँ पर ऑनलाइन होने वाला है। ठीक है, एग्जाम सेम वैसा ही होगा, वही MCQs क्वेश्चन आपके पास होंगे, लेकिन ये एग्जाम आपको सेंटर्स पे जाके PCs में, कंप्यूटर में, ऑनलाइन फॉर्म में जो है वो यहाँ पर देना है। प्लस इसके बाद जो है वो, इसके बाद जैसे कुछ पोस्ट हैं जैसे कि क्लैरिकल की हो गई, ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव की हो गई, तो इन पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट को भी यहाँ पर रखा गया है, यानी आपकी जो टाइपिंग स्पीड है उस टाइपिंग स्पीड को चेक किया जाएगा। और थर्ड स्टेप पे फिर क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन इन दो पोस्ट को छोड़कर बाकी जितनी भी पोस्ट है उन सब में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही यहाँ पर रहेगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, आप सब लोगों को याद रखना है, brlps.in है ना। आप गूगल पे जाके भी सर्च करते हैं brlps.in, आप इस वेबसाइट पे जाकर इस नोटिफिकेशन का कंप्लीट एडवर्टीजमेंट जो है वो देख सकते हैं। देखने के साथ साथ ही इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां जो है वो इस वेबसाइट पे आप लोगों को यहाँ पर क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। अब मैं अगर बिहार जीविका वैकेंसी 2025 में पोस्ट और पोस्ट के अकॉर्डिंग वैकेंसीज की यहाँ पर बात करूं तो देखो, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर में हमारे पास टोटल वैकेंसीज जो है वो 68 हैं, जो जनरल, EWS, EBC, BC, WBC, SC और ST कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्या है, डिवाइडेड है। ठीक है, उसी तरीके से अगर यहाँ पे देखें तो सबसे ज्यादा पोस्ट मुझे जो नजर आ रही है ना वो यहाँ पर आ रही है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की। ठीक है, 1177 पोस्ट जो है वो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की हमारे सामने है। ठीक है, जिसमें जनरल की 508 वैकेंसीज आप लोगों के सामने है, ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव की भी 213 है, एरिया कोऑर्डिनेटर में भी अच्छी खासी वैकेंसीज जो है हमारे सामने है। तो आप लोग जिस भी कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, EWS से हैं, EBC से हैं, BC से हैं, WBC से हैं, SC ST कैंडिडेट हैं, आप सब लोग इन वैकेंसीज के अकॉर्डिंग जो है वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ बैकलॉग वैकेंसीज को भी यहाँ पर क्या किया गया है, जोड़ा गया है, जिसमें 6 वैकेंसीज ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की हैं, 31 अकाउंटेंट की हैं और 5 वैकेंसीज जो है वो ऑफिस असिस्टेंट की, यानी टोटल 41 जो है वो बैकलॉग पोस्ट भी यहाँ पर हमारे सामने है।
ठीक है। आयु सीमा वैसे तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, लेकिन अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है वो एज में थोड़ा सा क्या है, रिलैक्सेशन है। जैसे जनरल कैटेगरी में जो मेल है उसकी 37 वर्ष है, वहीं महिला उम्मीदवार जनरल कैटेगरी में प्लस बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस की भी जितने कैंडिडेट्स हैं उन सबकी जो मैक्सिमम एज है वो 40 ईयर है। साथ ही बीसी और ईबीसी के जो पुरुष हैं उनकी भी 40 वर्ष, एससी एसटी महिला और पुरुष दोनों में 2 ईयर का रिलैक्सेशन और मिला है, यानी 42 वर्ष। अगर कोई सेवानिवृत्त सरकारी है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या कोई बैंक अधिकारी है, पहले से रह चुका है, तो वो रिटायरमेंट के बाद भी, है ना, यानी 61 ईयर का जो पर्सन है वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। और अगर कोई पहले से जो है वो पहले से बीआरएलपीएस में काम कर रहा है ना, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है बीआरएलपीएस का, तो उसके लिए भी जो एज क्राइटेरिया है वो यहाँ पर 55 वर्ष रखा गया है। तो ये आपका उम्र जो है उस उम्र के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमारे सामने है। अगर मैं सैलरी की यहाँ पर बात करती हूँ तो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का जो पे रहने वाला है वो 36,101 रुपये रहने वाला है ना, और जो इसके अदर बेनिफिट्स होंगे वो भी यहाँ पर आपको जो है वो क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट की जो सैलरी है वो 32,458 रुपए यहाँ पर रहने वाली है। एरिया कोऑर्डिनेटर को 22,662 रुपए यहाँ पर मिलने वाले हैं। अकाउंटेंट के पोस्ट पर जो भी पर्सन जाता है उसको भी 22,662 सैलरी मिलेगी। ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लरिकल के लिए 15,990 रुपए का पे स्केल जो है वो यहाँ पर क्या किया गया है, रखा गया है। साथ ही साथ कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में भी 15,990 और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव में भी 22,662 रुपए जो है वो पे स्केल आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर देखें तो मैम अकॉर्डिंग टू पे स्केल तो इट इज़ नॉट अ वेरी 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 बैड जॉब, मतलब कहीं ना कहीं अच्छी है आज के समय को देखते हुए। ठीक है, साथ ही साथ इसमें आप लोगों के पास सीबीटी होने वाला है। सीबीटी मैंने बोला कि मतलब पहला स्टेज जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को लेकर आपके पास रहने वाला है, जिस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको यहाँ पर कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये टॉपिक्स जो है यहाँ पे दिए हुए हैं, केवल ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव के लिए नहीं होगा। इन 2 वैकेंसीज को छोड़कर जितनी भी वैकेंसीज हैं उन सबको फर्स्ट जो अपना टेस्ट है इसमें अवार्ड एंड ऑनर्स, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आएगी, स्पोर्ट्स आएगा, रीजनिंग इसमें है आप लोगों के पास। ठीक है, साथ ही साथ मैं बात करूँ तो रीजनिंग के ही पार्ट है ये तीनों। डेटा इंटरप्रिटेशन DI भी इसमें आएगा। मैथ्स इसमें आप लोगों से पूछी जाने वाली है। ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज आप लोगों से पूछी जाएगी, प्लस इसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, यानी कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सामने आने वाले हैं। तो ऐसे करके यहाँ पे वेटेज भी दे रखा है कि हर टॉपिक से कितना कितना क्वेश्चन और कितने कितने मतलब आपके पास क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो टोटल जो है वो टोटल 70 क्वेश्चन है। 80 मिनट ड्यूरेशन यहाँ पर आप लोगों के पास रहने वाला है और मार्क्स जो रहने वाले हैं वो 70 रहने वाले हैं इस सीबीटी टेस्ट के। ठीक है, प्लस इसमें मिनिमम कट ऑफ का क्राइटेरिया भी दिया है कि आप नेक्स्ट लेवल पे कब पहुंचोगे, जब जनरल मिनिमम 50% मार्क लेके आएगा। ठीक है, यानी 70 में से 35 नंबर आपके आएंगे तभी आप नेक्स्ट कैटेगरी पर जाओगे, नेक्स्ट स्टेज पर। ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी के लिए 45% है और एससी और एसटी के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो यहाँ पर कितना हो जाएगा, वो यहाँ पर 40% जो है वो आप लोगों के सामने हो जाएगा। बात करते हैं अगर हम लोग ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव की, तो उनका भी सिलेबस यहाँ पे आपको दिया हुआ है। पहला जो है वो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, प्लस ये एमसीक्यूज यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आप लोगों के पास आएंगे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है और इसमें 60 नंबर का पेपर है, 70 मिनट मिलेंगे। यानी पिछला जो हमने सिलेबस देखा उस सिलेबस में से दोनों में से, टाइम में से और मार्क्स में से, दोनों में से 10-10 डिजिट जो है वो घटाए गए हैं। वहां पर 70 मार्क्स थे, 80 मिनट थे, यहाँ पर 70 मिनट है, 60 नंबर है। इसमें भी आप लोगों के पास नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स हो गया, रीजनिंग वाला पार्ट हमारे पास हो गया, डीआई हो गया, मैथ्स हो गई, उसी के साथ साथ सब्जेक्ट नॉलेज, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, यानी केवल कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन्हें हटाया गया है, बाकी लगभग सेम सिलेबस यहाँ पर आप लोगों के सामने है। प्लस पार्ट सेकंड में इसमें टाइपिंग टेस्ट भी होगा। ठीक है, और टाइपिंग टेस्ट में जो है वो मंगल फॉन्ट या किसी भी फॉन्ट में आपका जो है वो आपका पर मिनट जो मैक्सिमम वर्ड्स पर पैसेज जो है वो टाइपिंग क्या होनी चाहिए वो भी यहाँ पे आपको पूरा जो है वो क्या कर रखा है, बता रखा है। और सेम वही मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया यहाँ पर भी है। जनरल के लिए 50, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी के लिए 45% और एससी और एसटी के लिए 40%। तो जो भी बच्चे ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं, ठीक है, वो खासकर ध्यान रखें कि इसमें
में आप लोगों को टाइपिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपकी टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं है तो आज से ही उसे क्या कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। तो ये थे आपके पास बिहार में जीविका रिक्रूटमेंट जो है इसकी कंप्लीट डिटेल्स। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि इसकी स्टार्टिंग डेट जो है वो 30 जुलाई से शुरू हो चुकी है और 18 अगस्त तक ये फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे। तो जल्दी से आप इन फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं और इसकी बाकी जानकारी के लिए जुड़े रह सकते हैं हमारे चैनल बिहार उत्कर्ष से। तो अभी तक अगर आपने सेशन को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के साथ। धन्यवाद।